मूवी की शुरुआत 1983 में होती है, जहां हम दो एस्ट्रोनॉट को देखते हैं जो लंबे समय तक स्पेस में ट्रैवल कर रहे थे और आज लंबे समय के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर जा रहे होते हैं। तभी जाते वक्त उन्हें कुछ महसूस होता है। उन्हें लगता है कि उनके स्पेसशिप के साथ कुछ हुआ है। इनका मानना था कि कोई चीज इनके शिप के अंदर आने की कोशिश कर रही है, जिससे ये दोनों एस्ट्रोनॉट घबरा जाते हैं, जिस कारण इनका स्पेसशिप पृथ्वी पर आकर जंगलों के बीच क्रैश हो जाता है। पर एक आदमी उनके शिप को आते देख लेता है। वो उस जगह पहुंचता है और देखता है कि वहां दो एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं, जिसमें से एक एस्ट्रोनॉट मर चुका है और दूसरा एस्ट्रोनॉट जख्मी पड़ा हुआ है। वहीं हम दूसरी तरफ एक लड़की को देखते हैं जो एक साइकोलॉजिक डॉक्टर थी और उसका नाम तात्याना होता है, जिसे सेमिरादोव नामक आदमी मिलने आता है, जो मिलिट्री का मेन हेड होता है। वो तात्याना को कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक केस है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो बताता है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी होगी तो तुम केस को छोड़ सकती हो, जिस पर तात्याना भी हाँ करती है। फिर वो आदमी तात्याना को हेलीकॉप्टर से लेकर एक अनजान जगह आता है, जहां वो तात्याना को उस पेशेंट से मिलाता है। वो पेशेंट और कोई नहीं, वही एस्ट्रोनॉट होता है जो क्रैश में बच गया था। इसका नाम कॉन्स्टेंटीन होता है। तात्याना देखती है कि उसके सामने एक डॉक्टर बैठा हुआ है जो उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कॉन्स्टेंटीन के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर तात्याना एक गर्म कॉफी का कप लेकर उससे मिलने जाती है और उससे पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था, लेकिन कॉन्स्टेंटीन को कुछ भी याद नहीं था। फिर कॉन्स्टेंटीन वही गर्म कॉफी पीने लगता है। ये देखकर तात्याना को कुछ अजीब लगता है। फिर तात्याना बाहर आकर सेमिरादोव से कहती हैं कि उस दिन के हादसे में कॉन्स्टेंटीन ने अपनी सेंसिटिविटी खो दी है। वो बताती हैं कि इस पेशेंट में ऐसी कोई खतरनाक बीमारी नहीं है जिसमें मेरे जैसे साइक्रेटिक्स डॉक्टर की ही जरूरत लगेगी। आप कोई दूसरे डॉक्टर से मदद लीजिए, मैं इस केस को छोड़ना चाहूंगी। फिर सेमिरादोव कहता है कि ठीक है, तुम इस केस को छोड़ देना, पर यहां से दूसरा हेलीकॉप्टर कल जाएगा, तब तक तुम जाकर आराम करो। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां तात्याना अपने कमरे में मौजूद थी। तभी वहां सेमिरादोव आता है और तात्याना को कुछ दिखाने के लिए अपने साथ लेकर चेंबर में जाता है। वहां पर एक मजबूत ग्लास का कमरा बना हुआ था, जिसके पीछे कॉन्स्टेंटीन को बंद किया गया था। और तभी अचानक कॉन्स्टेंटीन नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है, जो दिखने में बहुत खतरनाक था। फिर तात्याना उस ग्लास के पास जाती है और उस क्रिएचर को करीब से देखने लगती है। वो क्रिएचर भी तात्याना को पास से देखता है और तभी वो क्रिएचर तात्याना पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लास बीच में होने के कारण तात्याना बच जाती है। फिर सेमिरादोव तात्याना को उस क्रिएचर के बारे में बताता है। वो कहता है कि जब कॉन्स्टेंटीन और उसका साथी स्पेस से पृथ्वी की ओर आ रहे थे, तभी ये खतरनाक क्रिएचर इनके शिप में आकर कॉन्स्टेंटीन के बॉडी में चला जाता है, जिस वजह से इनका शिप पृथ्वी पर क्रैश हो जाता है, जिसमें दूसरे साथी की मौत हो जाती है। लेकिन कॉन्स्टेंटीन किसी तरह उस क्रैश में बच जाता है। और इस केस को हमने सीक्रेट रखा है, क्योंकि अगर यह चीज बाकी लोगों को पता चली तो उनमें डर फैल जाएगा, और इसीलिए हमने खास तुम्हें बुलाया है ताकि तुम उस क्रिएचर को कॉन्स्टेंटीन के बॉडी से अलग कर सको। फिर तात्याना सेमिरादोव को क्रैश के बाद की सारी रिपोर्ट्स मांगती है ताकि वो केस को अच्छे से समझ सके। फिर तात्याना को वो रिपोर्ट्स दी जाती। उसे यह पता चलता है कि यह क्रिएचर रात में 2 बजते ही बाहर निकलता है और 3 बजते ही वो फिर से उसके बॉडी में चला जाता है। और इतने वक्त में कॉन्स्टेंटीन पूरी तरह से बेहोश रहता है। उसे इस बात का पता नहीं है कि उसके अंदर कोई क्रिएचर है। उसे रिपोर्ट में यह भी पता चलता है कि एक बार कॉन्स्टेंटीन को उस क्रिएचर से अलग कर दिया था, लेकिन तभी कॉन्स्टेंटीन की तबीयत खराब होने लगी। पर जब वो उस क्रिएचर को फिर से कॉन्स्टेंटीन के बॉडी में छोड़ते हैं तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, जिससे तात्याना को समझ आता है कि कॉन्स्टेंटीन और वो क्रिएचर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन तात्याना एक बात को समझ नहीं पाती। उसे यह जानना था कि वो क्रिएचर खाता क्या है, किस चीज से वो अभी भी जिंदा है। तात्याना को यह पता चलता है कि कॉन्स्टेंटीन की शादी हुई थी, उन्हें एक बेटा भी था, लेकिन किसी कारण उसकी पत्नी की मौत हो गई और तब से कॉन्स्टेंटीन ने अपने बेटे को ऑर्फनेज में छोड़ दिया। फिर हम अगले दिन तात्याना को देखते हैं, जो कॉन्स्टेंटीन से मिलने जाती हैं और उससे बातें करने लगती हैं। लेकिन तात्याना अचानक कॉन्स्टेंटीन से कहती हैं कि तुम एक बुरे फादर हो, तुम्हें अपने बेटे की कोई परवाह नहीं है, तुम उसे ऑर्फनेज में छोड़कर आए हो। जिस पर कॉन्स्टेंटीन गुस्सा हो जाता है
तात्याना ने यह सब जानबूझकर किया था और बाकी टीम से कहती है कि कॉन्स्टेंटीन के ब्लड टेस्ट करो ताकि हम जान सके कि वो क्रिएचर क्या खाता है। फिर तात्याना सेमिरादोव से कहती हैं कि कॉन्स्टेंटीन को दिन में नॉर्मल कमरे में रखो, उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो यहां पर कैद है। फिर सेमिरादोव भी इस बात से एग्री होता है। फिर वे लोग कॉन्स्टेंटीन को दिन में एक नॉर्मल कमरे में रखते हैं। फिर तात्याना कॉन्स्टेंटीन के पास जाती है और सुबह वाली बात से उसे माफी मांगती है। कॉन्स्टेंटीन कहता है कि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूं, मैं अपने स्पेस प्रोजेक्ट की वजह से उससे मिल नहीं सका। मैं वापस आते ही अपने बेटे से मिलने वाला था, लेकिन मैं उस क्रैश के कारण यहां अटक गया हूं। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहां तात्याना और बाकी टीम उस क्रिएचर के निकलने का इंतजार कर रहे थे। कॉन्स्टेंटीन को भी उन लोगों ने ग्लास के कमरे में बंद कर दिया था और कुछ ही देर में वो क्रिएचर भी कॉन्स्टेंटीन के मुंह से बाहर निकलता है। तात्याना फिर से कल की तरह ग्लास के पास जाकर बैठ जाती है, पर वो क्रिएचर इस बार तात्याना पर हमला नहीं करता, लेकिन वो क्रिएचर एक खिलौने की ओर अट्रैक्ट होता है। वो खिलौना दरअसल कॉन्स्टेंटीन के बेटे का होता है, जिसे कॉन्स्टेंटीन अपने पास रखा करता था। यह देखकर तात्याना को कुछ अजीब लगता है, इसलिए तात्याना सेफ्टी सूट पहनकर उस खिलौने के साथ उस ग्लास के अंदर जाती है और उसे हाथ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। लेकिन बाकी टीम उसे वक्त पर बाहर निकाल लेती है और जब तात्याना को होश आता है तो वो सेमिरादोव से कहती हैं कि कॉन्स्टेंटीन और वो क्रिएचर आपस में जुड़े हुए हैं। वो क्रिएचर कॉन्स्टेंटीन की फीलिंग्स महसूस कर सकता है और इसीलिए वो क्रिएचर उस खिलौने को देखकर अट्रैक्ट हुआ था। फिर तात्याना और इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए सीसीटीवी फुटेज देखने जाती है, जहां उसे वीडियो फुटेज में कुछ छेड़छाड़ करी हुई दिखती है, जिस बारे में वो दूसरे डॉक्टर से पूछती है। लेकिन वो इस बारे में तात्याना को नहीं बताता, क्योंकि उसे इस केस को खुद सॉल्व करना था ताकि सारा क्रेडिट उसे अकेले को मिले। जिस पर तात्याना कहती हैं कि तुम खुद क्रेडिट ले लेना, लेकिन पहले मुझे सारी सच्चाई बताओ। उस डॉक्टर को भी पता था कि वो तात्याना के सिवा यह केस सॉल्व नहीं कर सकता है, इसीलिए वो उसकी बात मान लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर तात्याना को गाड़ी में छुपाता है और किसी सीक्रेट जगह लेकर जाता है, जहां कुछ गिने चुने लोगों को ही आने की परमिशन थी। वो डॉक्टर तात्याना को गाड़ी में ही छुपने को कहता है और उसे नाइट विजन वाली दूरबीन देता है ताकि वो गाड़ी में छुपकर ही सब देख सके। फिर कुछ देर बाद तात्याना देखती है कि एक कैदी को कैद में बंद कर दिया जाता है और फिर वहां की लाइट ऑफ कर दी जाती है। फिर वहां से वो क्रिएचर अंदर आता है जो कॉन्स्टेंटीन के बॉडी में था। वो वहां आकर उस कैदी को मार देता है और उसके शरीर को खाने लगता है। यह सब देखकर तात्याना शॉक हो जाती है। उसे अब पता चलता है कि वो क्रिएचर दरअसल इंसान को खाकर जिंदा है। तात्याना देखती है कि कॉन्स्टेंटीन का कमरा इस कैद से जोड़ा गया था ताकि हर रात वो क्रिएचर यहां आ सके। फिर वो डॉक्टर तात्याना के पास आता है और उसे सारी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि जब कॉन्स्टेंटीन हमें मिला था तब वो बहुत खराब हालत में था। हमने उसे हर तरीके से ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा था। लेकिन एक दिन उसके अंदर के क्रिएचर ने एक नर्स पर अटैक करके उसे खा लिया और तब से कॉन्स्टेंटीन की तबीयत में सुधार आया। हमने उस क्रिएचर को खाने में जानवरों का मीट भी दिया था, लेकिन जानवरों के मीट से कॉन्स्टेंटीन की तबीयत फिर से बिगड़ गई। फिर हमने उस क्रिएचर को खाने में इंसान दिया, जिससे कॉन्स्टेंटीन की बॉडी फिर से रिकवर होने लगी। फिर हम अगले दिन तात्याना को देखते हैं, जो अब कॉन्स्टेंटीन को सारा सच बता देती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे अंदर एक एलियन क्रिएचर रहता है। वो क्रिएचर हर रात तुम्हें बेहोश करता है और तुम्हारे शरीर से बाहर निकलता है कि तुम मुझे शाम को मिलना। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहां कॉन्स्टेंटीन तात्याना को लेकर एक कमरे में आता है, जहां वो तात्याना को एक राज बताता है। वो कहता है कि उस क्रिएचर के बारे में मुझे पहले से पता है और मुझे यह भी पता है कि वो क्रिएचर रोज इंसान को खाता है, बल्कि मैं और वो क्रिएचर एक दूसरे को फील भी कर सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह सुनकर तात्याना गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुम्हें यह पता है तो तुम चुप क्यों हो? तुम्हारे वजह से हर रोज एक इंसान की जान जा रही है। लेकिन कॉन्स्टेंटीन कहता है कि अगर मैंने सच बता दिया तो यह लोग मुझे कभी यहां से जाने नहीं देंगे, क्योंकि यह लोग इस चीज को कभी भी दुनिया के सामने नहीं लाना चाहेंगे और इसीलिए मैं अनजान बना हुआ हूं और मुझे तब तक अनजान रहना पड़ेगा जब तक वो क्रिएचर मुझसे अलग ना हो जाए, ताकि मैं यहां से सही सलामत निकल सकूं और तुम ही हो जो मुझे बचा सकती हो। पर यह बात सेमिरादोव को मत बताना, नहीं तो मेरा यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा।
फिर तात्याना कॉन्स्टेंटीन को उसके कमरे में छोड़कर वहां से निकल जाती है, लेकिन कुछ आगे जाते ही उसके सामने सेमिरादोव आ जाता है, क्योंकि उसे दूसरे डॉक्टर से पता चल गया था कि तात्याना उस दिन छुपते हुए केज में आई थी। फिर सेमिरादोव तात्याना को कहता है कि आज रात तुम सामने से देखना कि वो क्रिएचर क्या खाता है। फिर हम देखते हैं कि उस क्रिएचर के आने से पहले वे लोग उस केज में 2 कैदी को डालते हैं। फिर थोड़े ही देर में वहां वो क्रिएचर भी आ जाता है। वो क्रिएचर अंदर आते ही एक कैदी पर हमला करता है, लेकिन तभी तात्याना उस क्रिएचर के आगे आकर खड़ी हो जाती है, जिससे वो क्रिएचर उसे डराने लगता है। लेकिन तात्याना खुद को संभाल लेती है और उस क्रिएचर के आगे कॉन्स्टेंटीन का फेवरेट सॉन्ग गाने लगती है। गाना सुनते ही वो क्रिएचर पूरी तरह से शांत हो जाता है, पर वो दूसरा कैदी घबराकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर उसे पकड़कर मार डालता है और वापस कॉन्स्टेंटीन के बॉडी में चला जाता है। फिर सेमिरादोव तात्याना को पूछता है कि वो क्रिएचर गाना गाने पर शांत कैसे हुआ, क्या कॉन्स्टेंटीन उस क्रिएचर को कंट्रोल कर सकता है? जिस पर तात्याना बताती हैं कि उस क्रिएचर में कॉन्स्टेंटीन की फीलिंग्स है, लेकिन कॉन्स्टेंटीन उस क्रिएचर को कंट्रोल नहीं कर सकता। पर सेमिरादोव को कुछ गड़बड़ लगती है। फिर तात्याना कॉन्स्टेंटीन से मिलने जाती है और उसे बताती हैं कि सेमिरादोव को हम पर शक हो गया है, इसलिए हमें यहां से भागना होगा। वो बताती है कि कुछ दूर जाते ही मैं तुम्हारे अंदर कुछ केमिकल डाल दूंगी, जिससे वो क्रिएचर तुम्हारी बॉडी से निकल जाएगा, और उस क्रिएचर के बाहर आते ही हम लोग वहां से निकल जाएंगे, जिससे उस क्रिएचर को रहने के लिए बॉडी नहीं मिलेगी, जिस कारण वो क्रिएचर मर जाएगा। कॉन्स्टेंटीन भी इस बात से राजी होता है। फिर मौका देखकर तात्याना और कॉन्स्टेंटीन वहां से भागने लगते हैं, लेकिन सेमिरादोव यह सब सीसीटीवी में देख रहा होता है। वो तात्याना को मारने का ऑर्डर देता है। फिर सारे गार्ड्स उन दोनों के पीछे लग जाती हैं, जिस वजह से कॉन्स्टेंटीन उसी वक्त वो केमिकल अपने अंदर डालता है, जिससे वो क्रिएचर उसके अंदर से बाहर आता है और उन गार्ड्स पर हमला कर देता है। तब तक तात्याना कॉन्स्टेंटीन को लेकर वहां से भाग जाती हैं, लेकिन कुछ आगे जाते ही कॉन्स्टेंटीन की तबीयत बिगड़ने लगती है, क्योंकि उस क्रिएचर से कॉन्स्टेंटीन के बॉडी को एनर्जी मिलती थी और अब एक दूसरे से दूर आने के कारण वो क्रिएचर भी कमजोर पड़ने लगा था, जिस वजह से सेमिरादोव उस क्रिएचर को आसानी से पकड़ लेता है और उसे लेकर तात्याना और जहां कॉन्स्टेंटीन जमीन पर बेहाल पड़ा हुआ था, इस बात का फायदा उठाकर सेमिरादोव तात्याना को मारने वाला होता है। लेकिन तभी कॉन्स्टेंटीन अपनी पूरी ताकत लगा के उस क्रिएचर को फिर से कंट्रोल करता है और सेमिरादोव को जान से मार देता है। उसे मारने के बाद वो क्रिएचर फिर से कॉन्स्टेंटीन के बॉडी में चला जाता है, जिसके बाद कॉन्स्टेंटीन की तबीयत फिर से ठीक होने लगती है। कॉन्स्टेंटीन को पता चल गया था कि वो क्रिएचर और वो खुद एक दूसरे के सिवा जिंदा नहीं रह सकते, और अगर वो क्रिएचर जिंदा रहा तो वो इंसानों को खत्म कर देगा। इसलिए कॉन्स्टेंटीन खुद को ही शूट कर देता है ताकि उसके साथ वो क्रिएचर भी खत्म हो जाए। फिर हम मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं, जहां तात्याना कॉन्स्टेंटीन के बेटे को एडॉप्ट कर लेती हैं, और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है।